जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग इस सर्कल का जो एक्सरसाइज आपका 12 है उसके चैप्टर में हम लोग सर्कल का एरिया निकालने के लिए देख लिए, पैरामीटर देख लिए, फिर सेक्टर किसे कहते हैं वो भी देख लिए, सेगमेंट किसे कहते हैं वो भी देख लिए, सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, तो सेक्टर का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, तो सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई भी एक सर्कल था, सर्कल में क्या कर रहे थे कि एक छोटा सा हिस्सा का पार्ट का और उसका हमको एरिया निकालना रहता था। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते थे कि फाइंड आउट करते थे कि कैसे हम लोग को निकालना है। जो नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.3, उसमें आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन इन फिगर, यानी प्लेन फिगर होगा, जैसे कोई भी प्लेन फिगर होगा उसमें सर्कल के अंदर में रेक्टेंगल बन जाएगा या तो ट्रायंगल बन जाएगा या कोई भी शेप, अदर शेप बन सकता है, और उसी का अलग अलग भाग का हिस्सा का आपको एरिया पूछा जाएगा। जैसे सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक खंड का एरिया निकाल रहे थे कि उस खंड का एरिया कितना होगा, उसी को हमको क्या करना था कि फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन कर रहा है, दो गो प्लेन होगा, यानी एक सर्कल होगा एक ट्रायंगल होगा, और वो दोनों को क्या करेगा कि कंबाइन करेगा, और दोनों को कंबाइन करने के बाद जो एरिया उसमें आपको अगर कहा जाएगा कि ये जो सर्कल है उसका सेड रीजन है, उसका एरिया आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर में, जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो आपका पहले जो पढ़ा हुआ है एरिया रिलेटेड या सर्कल रिलेटेड या सेक्टर या सेगमेंट से रिलेटेड, तो उसी के आधार पर इस पूरे चैप्टर जो एक्सरसाइज 12.3 है इसमें आपको पूरा उसी के यूज करके आपको क्या करना है कि बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन इन फिगर 12.19। आपको फिगर आ रहा होगा कि उसमें एक जो सेड रीजन दिए हुए, यानी ब्लू कलर का जो सेड रीजन है उसका आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको क्या किए हुए कि पी क्यू का वैल्यू दिए हुए 24 सेंटीमीटर और पी आर का वैल्यू दिए हुए 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, सर्कल। तो आपको सेड रीजन का क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन। तो आपको फिगर में ऐसा दिया हुआ है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में दो जो है पी आर और पी क्यू दो लाइन है, वो लाइन बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक सेंटर दिए हुए कि जो कि क्या है ओ है, ठीक है। तो हमको इसका लेंथ मालूम है, यानी पी क्यू मालूम है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू 24 सेंटीमीटर मालूम है, और पी आर हमको मालूम है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए ये एक क्या बन रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री की जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आर क्यू का स्क्वायर बटा इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा, तो क्यू आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो यहां से आपका आ जाएगा रूट अंडर 625। तो 625 का हम किसको कहते हैं 25 का स्क्वायर, तो क्यू आर का क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए ये क्यू आर आया है, क्यू और आर, तो यहाँ पे क्या है कि दो रेडियस से मिलकर बनता है। ये क्या है, एक डायमीटर है जो कि सेंटर से गुजर रहा है। और ये देखिए एक बात और है कि इसमें जो भी हम लोग अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो क्या है कि सर्कल का हाफ हिस्सा में हो रहा है, आधा सर्कल का हिस्सा इधर है और आधा सर्कल का हिस्सा इधर है, क्योंकि डायमीटर जो है किसी भी सर्कल का डायमीटर सर्कल को क्या करता है कि दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हम जो ये डायमीटर बना रहे हैं तो ये फर्स्ट हाफ है और ये हमारा क्या है सेकेंड हाफ है। तो यहाँ पे जो हमारा अब रेडियस कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ है तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा कि हाफ हो जाएगा, यानी 25/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये वाला जो सेड रीजन है, इस सेड रीजन का क्या करना है कि एरिया हमको फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो देखिए अगर इस पूरे सर्कल, ये जो सर्कल पूरा सर्कल है इसमें हाफ सर्कल की हम लोग क्या कर रहे हैं कि बात कर रहे हैं, और इस हाफ सर्कल का एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया को निकाल लेते हैं तो जो बाकी बचा हुआ जो एरिया है वो क्या हो जाएगा कि सेड रीजन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेमी सर्कल जो है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ साइड रीजन, यानी एरिया ऑफ साइड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यानी ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इसमें से हम घटा देंगे एरिया ऑफ
ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, हाफ। तो पहले क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि पूरे सर्कल एक है तो इसका आधा हो जाएगा, तो हाफ लिख दिए। और सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल क्या है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो हमारा जो आरपी है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, तो क्यूपी हमारा क्या हो जाएगा कि हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बस क्या करना है, आपको वैल्यू को पुट कर देना। पाई की जगह 22/7 रख दिए, और रेडियस जो हमारा क्या है 25/2 यहाँ पे निकाला है, 2r 25। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ को क्या किए कि कॉमन ले लिए, इसमें भी हाफ है और इसमें भी हाफ है, तो हाफ कॉमन ले लिए। अब बेस हमारा कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, तो 24 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए 22 गुने 625, 25 का स्क्वायर, और 7 गुने ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 7 चौके क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और यहाँ पे 7 गुने 24, 84 आ जाएगा। उसके बाद आप घटाइएगा इसका वैल्यू, तो 13,750 माइनस 4704 अब बटा में 28, और ये 2 इधर जाएगा तो 56 हो जाएगा, 56 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इतना जो एरिया है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आपका क्या आ गया, सेड रीजन का एरिया आ गया। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है कि निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन का एरिया, जो आपको कहा जाएगा कि इस सेड रीजन, अगर मान लीजिए कि कहा दिया जाता कि आपको बस इतना का एरिया निकालना है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका एरिया आपको नहीं निकालना है, तो उस आधार पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते तो काम हो जाता, पर यहाँ तो आपको सेड रीजन का एरिया निकालने के लिए करा है, तो इस टाइप से हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 भी फिगर दी हुई इसी टाइप से। एक सर्कल है और उसके अंदर में भी एक सर्कल है, वहां से क्या करा है कि सेक्टर वाला फॉर्मूला से आपको अप्लाई करके, यानी बड़ा वाला जो सर्कल से सेक्टर का जो एरिया आएगा उसमें माइनस कर देना आपको छोटे वाले सर्कल का सेक्टर का एरिया। तो वहां से जो सेड रीजन इसमें दिखा रहा है उस सेड रीजन का वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन, 12.21 फिगर दिए हुए, उसमें क्या करा कि इफ ABCD ये स्क्वायर साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल, यानी ABCD एक स्क्वायर है जिसका एक साइड आपको क्या दिए हुए कि 14 सेंटीमीटर है, और AD यानी A से D तक जो है एक सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, और एक B से C तक का एक क्या कर रहा है कि सेमी सर्कल बन रहा है। तो इसमें जो सेड रीजन एरिया है उस सेड रीजन एरिया को आपको फाइंड आउट करना है, यानी APD एक सेमी सर्कल है और BPC एक क्या है, सेमी सर्कल है। तो इसमें देखिए ये क्या है, एक तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हम लोग एरिया क्या जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो ये 14 सेंटीमीटर ये जो स्क्वायर का जो साइड है वो इस सर्कल, दोनों सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको ये सेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकाल के अब दोनों सेमी सर्कल का एरिया को हम अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा कि सेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, A का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 2 तो कट जाएगा, ठीक है। और एक आपका कितना है 14 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 और 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक साथ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 22 गुने 7 114, तो घटाने के बाद आपका आएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो सेड रीजन का एरिया हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन, फिगर 12.12 में 22 में दिए हुए हैं कि वेयर ए सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विथ वर्टेक्स O of a equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, यानी एक
आपको क्या दिए हुए कि एक सर्कल दिए हुए और एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से क्या किया जा रहा है, एक सर्कल को ड्रॉ किया जा रहा है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है कि आपका ये क्या है, ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका साइड कितना दिए हुए तो 12 सेंटीमीटर दिए हुए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस सर्कल का ये रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो जो आपका एक ट्रायंगल है OAB, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का और इस ट्रायंगल का जो ये शेड रीजन है, इसी शेड रीजन का आपको क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे कि अगर इस सर्कल का एरिया निकाल लें और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो आ सकता है। पर यहाँ पे एक क्या बन रहा है कि एक सेक्टर बन रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि सेक्टर का फॉर्मूला और सेक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है। तो इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया निकाल के अगर इस सेक्टर का एरिया हम निकाल दें, क्योंकि दोनों फिगर में कंबाइंड कौन हो रहा है, इतना वाला पार्ट जो है वो कंबाइंड हो रहा है। तो इस वाले पार्ट का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमारा जो शेड रीजन का एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए ये जो है एक क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हर एक एंगल जो है इसका इक्विलेटरल एंगल का हर एक एंगल कितना होता है तो 60 डिग्री होता है। तब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ साइड रीजन हमको निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी ये जो है इसको हम क्या कहते हैं मेजर सेक्टर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं माइनर सेक्टर कहते हैं। पढ़ चुके हैं ये चीज हम लोग कि ये छोटे वाले हिस्सों को खंड को हम क्या कहते हैं माइनर, और बड़े वाले खंड को क्या कहते हैं कि मेजर कहते हैं। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ये मेजर सेक्टर का एरिया अगर हम दोनों निकाल के और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि शेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये πr² सर्कल का एरिया, माइनस क्या कर देंगे कि माइनर जो सेक्टर है इसका एरिया हम निकाल के अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा एरिया ऑफ साइड रीजन आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि √3/4 साइड आपका कितना है तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 12, और उसके बाद क्या हो जाएगा 22/7 × 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है। उसमें हम घटा देंगे क्या माइनर सेक्टर का एरिया, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री एंगल है, तो 60/360 गुने पाई इंटू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि 4 कट जाएगा 12 3 बार में, तो ये क्या आ जाएगा 12 ये 36 √3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये 60 कट जाएगा 360 से तो 6 बार में, और यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है कि पाई सेम है, तो पाई को हम निकालिए बाहर यानी 22/7 को, तो ये कितना आ जाएगा 36, ये 6 को आप एक बार में काट दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर तो 36 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे 36 √3 प्लस 22/7, और यहाँ 36 में से 6 घटाइएगा तो कितना जाएगा 30 यानी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 √3 या प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 × 66 660/7, तो इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और आपको कैलकुलेट करना है तो क्या कीजिएगा कि √3 का वैल्यू 1.732 पुट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसको डिवाइड करके दोनों को ऐड कर लीजिएगा, जो एरिया आएगा आपका वही एरिया इस सेट रीजन का एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेट रीजन का एरिया आपको इस टाइप से फाइंड आउट हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7, 8 भी दिए हुए हैं, उसको आप ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में रहा, इसको बनाकर देखिएगा। हम एक क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं कि 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया आपको दिए हुए कितना है तो 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज ए सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो भी वर्टेक्स है वो क्या है, हर एक सर्कल का क्या है सेंटर है, और इसे क्या किया जा रहा है कि सेंटर से सर्कल को ड्रॉ किया जा रहा है, और ये जो सर्कल का रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, यानी ये वाला r हो जाएगा। यानी अगर रेडियस का बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि r = AB/2, यानी हर एक साइड का जो आधा हिस्सा होगा वो सर्कल का क्या हो जाएगा कि रेडियस हो जाएगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन एंड यूज करना आपको √3 = 1.732 का वैल्यू। तो आपको जो सेड रीजन है यानी ये वाला जो सेड रीजन दिया गया इतनी सुन, इसका आपको क्या करना है कि एरिया निकालना है, पूरे का एरिया नहीं निकालना है। तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पहले क्या करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या घटाना है, तो देखिए ये एक क्या है कि इस सर्कल का एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये क्या हो जाएगा तीसरा पार्ट। तो हर एक सेक्टर का जो है और इक्वल ही होगा, हर एक जो ये सेक्टर है हर एक सर्कल का सेक्टर क्या होगा कि इक्वल होगा। तो इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर का अगर एरिया हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या दिए हुए 17,320.5 सेंटीमीटर। तो इसका तो एरिया निकालना नहीं है, पर फिर भी इससे हमको यूज करके क्या निकालना है, इसका साइड निकालना है। साइड क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको रेडियस मालूम नहीं है, एंगल तो मालूम है कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल हर एक एंगल जो है ए बी सी का हर एक का क्या हो जाएगा कि 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमको दिए हुए तो √3/4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका साइड का वैल्यू आ जाएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद साइड इक्वल टू √40,000 आ जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 40,000 वैल्यू आ जाएगा। तो साइड कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा इस साइड का हाफ हो जाएगा, यानी रेडियस आपका कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस सेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा θ/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ADE, पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ADE यानी इस वाले सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, यानी ADE ये वाला सेक्टर जो है इसका हम अगर एरिया निकाल लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों से तो हमारा क्या हो जाएगा तीनों सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर रही है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो थीटा आपका कितना है 60 दिए हुए है और 360 तो 6 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा π/6 पाई, अब बटा में क्या है 6 तो π/6 इंटू 100 का स्क्वायर। तो सेम क्या हो जाएगा ECF का सेक्टर और FBD का सेक्टर, यानी FBD का सेक्टर ये वाला और सेम हो जाएगा आपका ये FEC का सेक्टर, यानी ये वाला तीनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू π/6 इंटू 100 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 15,700। और इस जो सेक्टर का एरिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से घटा देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा सेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे 17,320.5 में से 15,700 को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये आपका क्या हो जाएगा इस जो सेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन का फिगर करके और हर एक का एरिया अलग अलग निकालते हैं। ऐसे इसमें और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए तो उसको आप बनाने का ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।